आज इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, जब कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी से स्पाइक्स पास करता है तो उसे वॉलीबॉल के रूप में क्या जाना जाता है? तो इसे डिग जाना जाता है। डिग, DIG। क्या जाना जाता है? डिग, DIG, डिग। जब कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी से स्पाइक्स पास करता है तो इसे वॉलीबॉल के रूप में क्या जाना जाता है? डिग, DIG, DIG। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में नेट से ऊपर एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है? वॉलीबॉल में नेट से ऊपर एंटीना की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 80 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं। आगे हाँ, नोट। और नेट समेत पूछे तो 1.80 मीटर होती है। 1.80 मीटर होती है। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है? वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई होती है 1.80 मीटर होती है नेट समेत। वॉलीबॉल को संचालित करने वाली ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन FIVB, अंतर्राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। तो संगठन का नाम है FIVB, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य खेल भी हॉकी है और राष्ट्र का भी हॉकी है। आगे चलते हैं। महिला हॉकी कप्तान कौन? रानी रामपाल हैं। महिला हॉकी कप्तान कौन है? रानी रामपाल हैं। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट का कब से शुरू किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट अगस्त 2019 से शुरू किया था। फिट इंडिया मूवमेंट कब से शुरू किया गया? फिट इंडिया मूवमेंट कब से शुरू किया था? अगस्त 2019 से शुरू किया था। अगस्त 2019 से शुरू किया था। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक हैं। थॉमस बाक हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2019 किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2019 किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। किसने जीता था? सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता है। और ईरानी ट्रॉफी जीता है तुम्हारा सा विदर्भ ने। ईरानी में ERA है और वी पर भी इस ई की मात्रा लग रही है, तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो ईरानी ट्रॉफी विदर्भ ने जीती है और तुम्हारे साथ रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र। आगे चलते हैं। मांसपेशी की प्रकारात्मक कुशलता निर्भर करती है। किस पर करती है? तुम्हारी साथ पेशी के गुण पर करती है। मांसपेशी की प्रकारात्मक कुशलता निर्भर किस पर करती है? पेशी का गुण पर करती है या पेशी संकुचन पर करती है? तंत्र का परिणाम पर। मांसपेशी की जो प्रकारात्मक कुशलता होती है मतलब उसकी पेशी के गुण पर करती है। पेशी का गुण कैसा है? आगे चलते हैं हम। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रोफी कहते हैं। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? जब मांसपेशी को एट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रोफी बोलते हैं। आगे चलते हैं। मांसपेशी के आकार में वृद्धि को कहते हैं। और मांसपेशी वृद्धि हो जाए, मांसपेशी में बड़ी हो जाए तो शक्ति हो जाए तो इसे हाइपरट्रॉफी। तो इससे क्या बोलेंगे? हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। और एट्रोफी बोलेंगे, छोटी हो जाएगी मांसपेशी तो एट्रोफी बोलेंगे। ए माने छोटा, सबसे छोटा ए। हाइपर माने बड़ा होता है। हाइपरट्रॉफी बोलेंगे मांसपेशी के बड़े आकार को। आगे चलते हैं। शरीर में मुख्य वसा जमा होता है। शरीर में मुख्य वसा कहाँ पर जमा होता है? ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह। फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह। आगे चलते हैं। तनावपूर्ण मांसपेशी की वजह क्या है? तनावपूर्ण या स्ट्रेन्ड मांसपेशी की वजह क्या होती है? अचानक ओवर स्ट्रेचिंग होगा अचानक तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। STARN, स्ट्रेन्ड या तनावपूर्ण मांसपेशी हो जाएगी। आगे चलते हैं। किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है?
किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जोड़ेंगे तो कनेक्टिव होगा ना, तो कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। आगे चलते हैं। पटेला हड्डी की चोट से संबंधित है। पटेला हड्डी किसकी चोट से संबंधित है? तुम्हारे से फुटबॉल एवं टेनिस। पटेला हड्डी की चोट किससे संबंधित है? फुटबॉल एवं टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं। लीन बॉडी मास है। लीड बॉडी मास क्या है? शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरी वसा रहित ऊतक है। लीन बॉडी मास क्या है? शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित ऊतक है। क्या है? वसा रहित। शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित ऊतक। वसा रहित ऊतक को क्या बोलते हैं हम? लीन बॉडी मास बोलते हैं। आगे चलते हैं। एक स्थान पर जॉगिंग करने से घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एक जगह पर हम व्यायाम कर रहे हैं तो क्या होगा? घुटने के पीछे के अतिरिक्त, घुटने के जो पीछे वो होती है मांसपेशी होती है, वो मजबूत, सभी मांसपेशी मजबूत होती हैं केवल घुटने के पीछे वाली मांसपेशी के अतिरिक्त। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कंकाल पेशियों द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? 3 से 4 किलोग्राम। कंकाल पेशियों द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? कितना तनाव झेल सकती हैं हमारी मांसपेशियां? 3 से 4 किलोग्राम। आगे चलते हैं। मांसपेशियों को पूर्ण टोन या अच्छा रखने का एकमात्र उपाय क्या होता है? उचित एवं पर्याप्त व्यायाम करना। उचित एवं पर्याप्त व्यायाम करेंगे तो हमारी मांसपेशियां पूर्ण एवं अच्छी रहेंगी। आगे चलते हैं। मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? संकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं हम? मायोफाइब्रिल कहते हैं। मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफाइब्रिल कहते हैं। आगे चलते हैं। 23वां, हमारे शरीर में वसा और टिश्यू के मेल को कहते हैं? वसा और टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। वसा और टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या है? शरीर की सबसे मजबूत स्नायु होती है तुम्हारी रेक्टस फीमोरियस। और सबसे मजबूत वो पूछे मांसपेशी पूछे तो हम बोलेंगे तुम्हारे कौन सी होगी? मसेटर। कौन सी होती है? मसेटर होती है, जोड़े की होती है सबसे मजबूत। आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन, खेलकूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? खेलकूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का, हड्डी का, शारीरिक बनावट का। तो किसका होता है इसमें? मांसपेशी का, हड्डी का। आगे चलते हैं। मांसपेशी को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे अच्छा क्या है? मतलब व्यायाम करना चाहिए, भोजन, विश्राम, सभी चीज़ करनी चाहिए, महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे चलते हैं। प्रोनेटर टेरेस मांसपेशी का संबंध सही के किस अंग से है? प्रोनेटर टेरेस मांसपेशी का संबंध किस अंग से है? तो किससे होता है? प्रोनेटर टेरेस संबंध होता है तुम्हारा सा भुजा। किस होता है? भुजा से होता है। भुजा है, हाथ से होता है। प्रोनेटर टेरेस का संबंध कैसे होता है? प्रोनेटर शब्द आ जाए और बाद में कुछ भी आए तो उसका संबंध भुजा से होता है। प्रोनेटर टेरेस का संबंध मांसपेशी से, प्रोनेटर आ जाए तो भुजा से संबंध होता है या हाथ से संबंध होता है। आगे चलते हैं। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की ऐंठन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऐंठन को हम रोक सकते हैं, किसके द्वारा रोक सकते हैं? तुम्हारे साथ कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार, दूसरा पोटेशियम युक्त भोजन, और तीसरा बी कम्प्लेक्स विटामिन एवं जल। तो सभी के द्वारा। आगे चलते हैं। तकनीकी शब्दों में मांसपेशियां खिंचाव कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? तनाव या स्ट्रेन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियों का वजन कितना प्रतिशत होता है? स्वच्छ मांसपेशियों का वजन होता है 40% होता है। कितना होता है? 40% होता है। आगे चलते हैं। पिछली जांघ की मांसपेशी को क्या कहते हैं? हैमस्ट्रिंग कहते हैं। आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार गुप्ता है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रदीप कुमार गुप्ता हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट के अध्यक्ष कौन है? आगे चलते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। आगे चलते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इगोर स्टिमक इगोर स्टिमक हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। आगे चलते हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड 2020 किसे मिला है? गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है लियोन मेसी को मिला है। मेसी को मिला है 2020 का गोल्डन बूट का पुरस्कार। आगे चलते हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक हैं स्टीवा। कौन है? स्टीवा है। आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी कितने ओवर का मैच होता है? 90 ओवर का होता है। रणजी ट्रॉफी मैच कितना होता है? 90 ओवर का होता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन होगा तुम्हारा सा बीजिंग में होगा। आगे चलते हैं। शीतकालीन हो गया। आगे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है। नेट टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय महेश भूपत थे। आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने हेतु देश में कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया केंद्रों की घोषणा की है उन्होंने 1000। खेल मंत्री ने कितने खेलों की है? 1000 की घोषणा की है। आगे चलते हैं। 41वां 1 नवंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस महिला T20 चैलेंज 2020 को टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया है? रिलायंस जियो को किया है। मतलब 1 नवंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने किस महिला टीम को T20 चैलेंज होगा 2020 को टाइटल स्पॉन्सर किया है? वो किया है रिलायंस जियो को किया है, महिलाओं के लिए। आगे चलते हैं। पार्थिव पटेल ने दिसंबर 2020 में सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है और विकेटकीपर के रूप में कितने टेस्ट मैच खेले थे उन्होंने? तो पार्थिव पटेल ने 25 टेस्ट खेले थे। कितने खेले थे? 25 टेस्ट खेले थे और 38 वनडे खेले थे। कितने वनडे खेले थे? 38 वनडे, 25 टेस्ट और तुम्हारे साथ 2 T20, 25 टेस्ट मैच खेले थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।